अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये डूमा कंपनी की कंसाई 1404 डोरी इलास्टिक मशीन है। दोस्तों इस मशीन में एक फ़ाल्ट आ रहा है। फ़ाल्ट कुछ ये है कि जब हम इसके बूट के नीचे ऐसे कपड़ा कोई फंसाते हैं और इसको हम चलाते हैं, तो ये हम चला रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि ये कपड़ा जो है ये रिटर्न फेंक रहा है, वापसी की तरफ ये कपड़ा फेंक रहा है। तो कपड़े को हम आगे करके लगा लेते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि कपड़ा जो हमारा है वो पीछे की तरफ आ रहा है। ये जब हम चला रहे हैं तो कपड़ा हमारी तरफ आ रहा है, बज़ाहिर कपड़े को आगे की तरफ जाना चाहिए। ये होने का वजह यही होगा कि इसका फिटोक उल्टा चल रहा है। हम इसको कपड़े को कूलर के नीचे दबा के चलाते हैं। इसका हमने कपड़े को ऐसे कूलर के नीचे हमने दबा दिया। अब अगर हम इसको चलाते हैं तो अभी ये आगे की तरफ खींच तो रहा है, लेकिन ये कूलर ज़बरदस्ती खींच रहा है। इसका फिटोक जो है ये उल्टा घूम रहा है और कूलर जो है ये सीधा घूम रहा है। इसी वजह का क्या हो रहा है कि हमारा जो कपड़े के बीच में यहाँ पे कूलर फिटोक और कूलर के बीच में ये जगह जो है ये जगह बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, क्योंकि कूलर इस तरफ कपड़े को खींच रहा है और ये जो दांती है ये कपड़े को इस तरफ फेंक रहा है। ये आपको नज़र आएगा। तो कूलर के अंदर ताकत ज़्यादा है, इस वजह से कपड़ा इधर जा रहा है। अगर कूलर के अंदर ताकत नहीं होगा ज़्यादा तो कपड़ा इस तरफ आएगा। अभी अगर जैसे कि हम कूलर को ऊपर उठाते हैं, कूलर को हमने ऊपर उठाया तो आपको कपड़ा लूज़ होते हुए दिखा होगा कि कपड़ा बहुत ज़्यादा टाइट हो जा रहा है। अब हम फिर दोबारा चलाते हैं। जब हमने फिर दोबारा चलाया तो आपको दिख रहा होगा कि ये कूलर हमारा सीधा घूम रहा है, लेकिन फिटोक उल्टा घूम रहा है। कपड़े को हटाते हैं। कपड़े को हमने हटा लिया। अब हटाने के बाद इसके दांत को सिर्फ देखते हैं कि दांत हमारा कैसा घूम रहा है। अभी हमने मशीन चलाया है इसका, तो ये आपको दिख रहा होगा कि दांत इसका उल्टा घूम रहा है। इसको ऐसे घूमना चाहिए, ये ऐसे रिटर्न वापसी की तरफ घूम रहा है। दोस्तों अगर इस किस्म का कोई भी फॉल्ट आपकी नज़र में आता है तो आप इसको किस तरीके से हल करेंगे ये चीज़ आपको बताएंगे और सिखाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस किस्म के मसले को किस तरीके से हल किया जाता है। दोस्तों हुआ कुछ ये है कि जैसे कि ये हमारा लेटेस्ट मोटर लगा हुआ है, ये कंसाई 1404 में भी ज़्यादातर लेटेस्ट मोटर ही लग के आ रहा है। तो ये लेटेस्ट मोटर जो लगा हुआ है ये उल्टा घूम रहा है। अभी बज़ाहिर जैसे हम इसको चलाते हैं तो ये आपको दिखेगा कि ये ओवरलॉक का जैसा ये उल्टा घूम रहा है। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारे मैकेनिक भाई ने इसका कंट्रोल बॉक्स जो पुराना लगा हुआ था वो ख़राब हो गया था। तो कंसाई मशीन का कंट्रोल बॉक्स और ओवरलॉक का कंट्रोल बॉक्स तकरीबन एक जैसा होता है। तो ओवरलॉक का कंट्रोल बॉक्स इस मशीन के अंदर लगा दिया है और लगाने के बाद मशीन का चाल उल्टा हो गया है। मशीन का चाल उल्टा क्यों हो गया है कि ओवरलॉक का जो व्हील है वो इस तरफ घूमता है और कंसाई मशीन का जो व्हील है वो इस तरफ घूमता है। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसका व्हील उल्टा घूम रहा है। इसको सीधा करने का बहुत आसान तरीका है। इधर से हमने क्या करना है, इधर से P और प्लस के बटन को हमने ऐसे प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद प्लस के बटन को दबाएंगे तो ये डायरेक्ट 2 से स्टार्ट होगा। 1 नंबर पे स्पीड कंट्रोल होता है जो कोड मिला के उस ऑप्शन पे जाया जाता है, वरना ये इस तरीके से ऑन करेंगे तो ये डायरेक्ट 2 नंबर से स्टार्ट होता है। अगर स्पीड कम ज़्यादा किस तरीके से किया जाता है वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब हमने ये P का बटन हमने प्रेस किया, अभी ये 1 लिखा हुआ आ रहा है तो इसको हमने 0 कर देना है। जब हम 0 कर देंगे, S का बटन प्रेस कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अब हम मशीन चलाएंगे। अब हम मशीन चलाएंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये सीधा घूम रहा है व्हील इसका। यही फॉल्ट था और कोई फॉल्ट नहीं है इसके अंदर। कभी भी कहीं पे भी आप मशीन अगर सही करने जाएं तो ये चीज़ लाजमी गौर करें कि मशीन का जो व्हील है वो मोटर उसको उस जगह पे घुमा रहा है नहीं घुमा रहा है जहाँ पे कंपनी ने व्हील घूमने का सेटिंग किया हुआ है। तो अभी हमने व्हील सीधा कर दिया है। अब हम इसमें कपड़ा दोबारा ऐसे लगाएंगे और अब आपको दिखेगा कि कपड़ा ये आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी हमने कूलर के नीचे कपड़े को लगाया नहीं है। कूलर को ऐसे उठा लेना है और कूलर को उठा के अब हम कपड़े को चलाएंगे ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा कि कपड़े को आगे बढ़ा रहा है, बिना कूलर का बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले टाइमिंग वगैरह कुछ भी चेक करने से पहले इस तरीके से आपने चेक कर लेना है कि आपका कपड़ा सही चल रहा है नहीं चल रहा है बिना कूलर का। अगर नहीं चल रहा है तो आप ये चीज़ें देखें, अगर आपकी तरफ कपड़ा आ रहा है आगे की तरफ नहीं जा रहा है तो हो सकता है कि इसका व्हील जो है वो उल्टा हो गया हो, या स्पीड कम ज़्यादा करने के चक्कर में ऑपरेटर से भी ये चीज़ हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी कूलर हमने नीचे रख दिया है और इसको हम चला के देखेंगे, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। दोस्तों अगर आपने किसी हवाले से इस मशीन के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।